हेलो एवरीवन, हमारी जो अभी ये 10 मिनट सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एक पूरा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं जो कि हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आया एक क्वेश्चन था जो कि हमारे जेनेटिक डिसीज से आया था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी किस कारण से होने वाला विकार है। तो मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो ये वर्ड से डरते हैं, है ना, कि ट्राइसोमी बोल दिया, मोनोसोमी बोल दिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं कि जो डिसऑर्डर कॉज होता है जब ट्राइसोमी हो जाती है 21st पेयर की, तो वो कौन सा है। तो देखिए यहां तो हम सबको आंसर वैसे तो पता है, डाउन सिंड्रोम है, बट इसके अलावा और भी तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जो कि हमारे नंबर्स की हेरफेर में होने के कारण होते हैं, है ना। ट्राइसोमी हो गई, ज्यादा हो गए, कम हो गए, तो वो वाला डिसऑर्डर आज हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। चलिए पहले तो थोड़ा सा एक फैक्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारी जेनेटिक डिसीजेस होती हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, वो किसी ना किसी गुणसूत्र में, आनुवांशिक जो विकार होते हैं या रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो गुणसूत्र में आ गया, गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्रोमोसोम, या फिर आ जाए चेंज किसमें, जीन में, जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें अगर कोई भी क्या आ जाए, म्यूटेशन, एक वर्ड याद रखना आप लोग, म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, तब जो विकार होते हैं उस विकार को क्या कहते हैं, आनुवांशिक विकार। ठीक है, और इन दो के आधार पर ही जो हमारी जेनेटिक डिसीजेस होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो होते हैं हमारे गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसीज, क्रोमोसोमल डिसीज, इसका क्या मतलब होता है मैं अभी बता रही हूं। और एक होते हैं हमारे मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार, जो कि क्या होते हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। दो तरह की क्रोमोसोमल डिसीज हो जाती है। तो मैडम इनमें अंतर क्या है, चलो इनमें अंतर जो होता है ना वो ये होता है कि ये जो होते हैं हमारे गुणसूत्री विकार, ये कब होते हैं, जब क्रोमोसोम, अब मेरे हिसाब से इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, जो कि मनुष्य में कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारी बॉडी में 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं। मतलब टोटल हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। इन क्रोमोसोम की संख्या में क्या आ जाए, परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव के कारण होता है, caused due to change in chromosome number, caused due to change in chromosome number, जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज के कारण आते हैं वो विकार कौन से होते हैं, हमारे गुणसूत्री विकार। ठीक है, मैंने कहा क्रोमोसोम कितने हमारे पास, 46, उस 46 का 47 हो जाए, 48 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब कौन से विकार होंगे, हमारे क्रोमोसोमल। ठीक है, जिसको गुणसूत्री विकार कहते हैं। मैं कह रही हूं यहाँ पे क्रोमोसोम तो हमारे वाहक होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो वाहक होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके अंदर पाए जाते हैं बेटा डीएनए, है ना। तो क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले वाहक है, गाड़ी है जो ट्रांसफर होंगे। उसके अंदर जहां पे जेनेटिक कोड होगा वो पाए जाते हैं आपके डीएनए, और डीएनए में जहां पे एक्चुअल में जेनेटिक कोड होता है वो क्या होते हैं, जीन। तो याद रखना आपके क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन, जो कि हमारे आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर जेनेटिक ट्रेट्स, कि किस तरह के लक्षण हमारे अंदर होंगे, हाइट, हेल्थ, जो भी रहेगा वो सब। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी क्रोमोसोम की क्या हो जाए, संरचना में परिवर्तन आ जाए, क्रोमोसोम गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण, caused due to change in shape,
है ना, शेप में कोई चेंज आ जाए, मतलब मैं कह रही हूँ कि कोई ना ये आधा हिस्सा गुणसूत्र का गायब हो जाए, तो इतना हिस्सा अगर गायब होगा तो यहाँ के जीन भी गायब हो जाएंगे, उसके कारण वो जेनेटिक कोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। मतलब बेसिकली मेंडेलियन डिसीज वो होती है जो जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, जीन कम ज्यादा हो गए क्योंकि क्रोमोसोम की शेप चेंज हुई है ना, कुछ क्रोमोसोम का एक आध हिस्सा गायब हो गया। तो जो मैं कह रही हूँ शेप में चेंज के कारण होंगे, संरचना में चेंज के कारण होंगे, वो मेंडेलियन होंगे जिसमें जीन ही कम ज्यादा हो जाएंगे। और जो नंबर में चेंज के कारण होंगे, संख्या में चेंज के कारण होंगे, वो कौन से होंगे? आपके गुणसूत्री विकार। और गुणसूत्री विकार भी दो तरह के होंगे क्योंकि हमारे क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एलोसोमल, वो 22 जोड़े गुणसूत्र जो महिला और पुरुष में क्या रहते हैं? समान। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, वो कौन से रहते हैं? आपके एलोसोमल, तो वो 22 पेयर। एंड वन सिंगल, सॉरी ऑटोसोमल, सॉरी है ना, वर्ड में कंफ्यूज ना हो, ऑटोसोमल। और वो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। मेल में रहते हैं XY, फीमेल में रहते हैं XX। वो 1 पेयर क्या कहलाते हैं? एलोसोम, और इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। तो हमने कहा 23 हमारे पेयर होते हैं, उसमें से 22 पेयर मेल और फीमेल में क्या होते हैं? सेम रहते हैं ना, 22 जोड़े महिला और पुरुष में समान रहते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोसोमल। ठीक है, तो या तो ऑटोसोमल में चेंज आ जाए तब कोई दिक्कत आएगी, या फिर मैं कह रही हूँ एलोसोमल। एलोसोमल हमारे पास कितने हैं? तो मैंने क्या कहा, एक ही पेयर होता है जो कि मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में क्या हो जाता है? तो मेल में हो जाता है XX, मेल में हो जाता है XY, और फीमेल में हो जाता है XX। फीमेल में, महिला में याद रखना XX, और मेल में कितना हो जाएगा? XY। तो इनमें चेंज के कारण, तो आज हम पूरे के पूरे, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पूरे के पूरे याद करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कि कौन से क्रोमोसोम में चेंज आएगा और कितने नंबर हो जाएंगे। तो टोटल हमें कितने याद करने? तो ऑटोसोमल और एलोसोमल में कितने? तो 4 दोनों के याद करने, जो डेफिनेटली हमसे एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आप लोगों से तो बन ही जाएंगे और वही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं कौन कौन से। चलिए, तो क्रोमोसोमल में मैंने आपको क्या कहा कि जो क्रोमोसोमल डिसीज है, ऑटोसोम में चेंज के कारण अगर कुछ होगा, ठीक है, ऑटोसोमल चेंज के कारण मतलब 22 जोड़ों में दिक्कत के कारण जो होंगे वो 4 हमें याद करने हैं। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राइडुचेट। ठीक है, ये चारों तब होंगे जब क्रोमोसोम के नंबर्स में क्या हो जाएंगे? चेंज। वो भी कौन से वाले क्रोमोसोम? वो जो 22 पेयर जो मेल और फीमेल में कॉमन है उसमें चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तब ये वाले होंगे। कहाँ होगा परिवर्तन? तो चलो सबसे पहले याद करो, डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है बेटा 3 आ जाएंगे। कौन से जोड़े में? 21वें में। मैडम इसका मतलब क्या है? तो एक बात समझना, इस तरह से ये जो 2 क्रोमोसोम बैठे ना एक साथ, ये क्या है? जोड़े हैं, पेयर है, 2 हैं, है ना, ये 2 पेयर है। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसे कितने पेयर हमारे अंदर बैठे हैं? तो ऐसे कितने पेयर बैठे हैं हमारे अंदर? 23 में से लास्ट वाला तो अलग ही है, कौन सा है आपका? XXXY वाला, वो ऑटो आपका एलोसोमल वाला आ जाएगा। ठीक है, ये कौन से है? ऑटोसोमल। तो मैंने कहा ऑटोसोमल में ऐसे कितने जोड़े आपके पास होंगे? 22 पेयर। 22 पेयर में से जो 21वां जोड़ा था ये आपका 21st पेयर है जिसमें 2 होने चाहिए थे, तो 2 ना होकर एक एक्स्ट्रा और आ गया। कितना आ गया? एक एक्स्ट्रा। हमें कम नहीं चाहिए ना ज्यादा चाहिए, एक एक्स्ट्रा और आ गया, तो नंबर चेंज हो गए। अभी तक हमारे जो क्रोमोसोम थे वो 46 थे, अब ये 46 ना होकर कितने हो जाएंगे? 47, क्योंकि ट्राइसोमी हो गई है, तिगड़ी बन गई है जोड़ी से, तब दिक्कत हो जाएगी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया डाउन सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी होती है? कौन से जोड़े की ट्राइसोमी होती है? 21वें जोड़े में, 21st पेयर में ट्राइसोमी हो जाती है, जिसके कारण क्या क्या देखने को मिलता है? तो जिसके कारण बच्चा बौद्धिक रूप से बहुत कमजोर होता है, उसका फेस मंगोलिज्म फेस हो जाता है, मतलब चेहरा कैसा हो जाता है? चपटा, अलमंड शेप आई। अलमंड शेप आई का मतलब होता है ऐसे बादाम जैसी ऐसी तीखी सी आंखें हो जाती, बाहर उभरी हुई। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हथेली पर एक रेखा, सिंगल क्रिस पाई जाती है हथेली पर, बहुत ही कमजोर मांसपेशी, और यूजुअली वो बच्चा किसी गंभीर जन्मजात डिसीज का शिकार होता है। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे मानसिक और भौतिक दोनों ही रूप से, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही रूप से क्या रहते हैं? कमजोर रहते हैं। उनके हथेली पर कितनी? एक सिंगल लाइन ही, उनकी आपसे लक्षण भी पूछ लेते हैं कि हथेली पर सिंगल लाइन होना, मंगोलिज्म फेस होना,
होना, ये किसके कारण है, तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठाते हुए चलना। अगला कौन सा आ गया, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी कौन से जोड़े में होगी, 13वें में। 13वां भी वही 22 जोड़ों में आ रहा है, ऐसे लाइन से बैठे होते, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे जाओगे तो 13th पेयर में 2 चाहिए थे, 2 की जगह कितने हो गए, 3। अभी ऊपर वाले में किस में होते, 21वें में, यहाँ पर किस में हो जाएंगे, 13th में। ठीक है, ट्राइसोमी हो गई। और यही वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया पटाउ सिंड्रोम में किस में ट्राइसोमी होगी, 13th पेयर में। ठीक है, 13वें जोड़े में। और जब बच्चे के इसमें ट्राइसोमी होगी तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे कॉमन लक्षण जो आपको पूछा जाता है कि भैया अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके तालू कटे हुए हैं, होठ कटा हुआ है, अतिरिक्त उंगलियां है एक से ज्यादा, अब ऐसा नहीं ऋतिक रोशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक नॉर्मल बात करें कि अतिरिक्त उंगलियां 5 से ज्यादा, 6 है, 7 है। पॉलीडेक्टली, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीडेक्टली हो गया। ठीक है, क्लिफ्ट लिप या पैलेट, कटे हुए होठ या तालू होना। ठीक है, उसके बाद माइक्रोथेल्मिया, आंखें छोटी होना। ठीक है, मस्तिष्क का अधूरा विभाजन, माइक्रोसेफेली है ना, सिर छोटा होना, माइक्रोसेफेली, सिर का क्या होना, छोटा होना। ये कुछ चीजें, और इस तरह के जो बच्चे रहते हैं ना, उनमें गंभीर मानसिक मंदता और कुछ भी सीवियर उनको श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, या बहुत ज्यादा कुछ उनके अंदर हृदय संबंधी कोई दिक्कत, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, और 1 साल तक ही जी पाते, 1 साल से भी कम तक क्या रह पाते, जीवित रह पाते, जिनके अंदर कौन सी ट्राइसोमी हो जाती है भैया, 13वें जोड़े की, जिस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम। बिल्कुल आसानी से याद रखना, यहाँ पर भी गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। बार बार मैं कह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, आज की पूरी क्लास हमारी डिपेंड कर रही है गुणसूत्री विकार, क्रोमोसोमल विकार पे, कि भैया किस तरह से अगर नंबर में हेरफेर हो जाए, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसमें भी हम 2 कैटेगरी पढ़ रहे हैं, एक ऑटोसोमल वाली, एक एलोसोमल। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी वाली है, हमारी ऑटोसोमल वाली कैटेगरी। तो आई होप ये 2 तो आपको याद हो गए। मैं कभी भी पूछूं डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े, 21st पेयर की ट्राइसोमी, पटाउ सिंड्रोम 13th पेयर की ट्राइसोमी, जिसमें होगा क्या, तो वो लक्षण भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके। इस टेबल को याद कर लेना, ठीक है, तुम्हारा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा जेनेटिक डिसीज का। अगला आता है, ये भी किस में आ रहे हैं, ऑटोसोमल में ही आ रहा है। मैंने बताया था 4 ऑटोसोमल की, 4 एलोसोमल की, तो 2 और हमें पढ़नी है। एडवर्ड सिंड्रोम कौन से में ट्राइसोमी होगी, अब 18वें में। मतलब ऐसे लाइन से आगे बढ़ेंगे तो 18th ग्रुप में क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिलेगी, मुट्ठी ऐसी बंद और उंगलियां ऐसी ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां क्या होना, ओवरलैप होना। तो हमने क्या कहा, फिंगर, मुट्ठी बंद, ओवरलैप होना। रॉकर बॉटम फीट, या जिसको क्लब फीट भी कहते हैं, पैर ऐसे मुड़े हुए होना, लुंज पुंज से होना। ठीक है, लो ईयर सेट, छोटा जबड़ा, और यहाँ पर भी व्यक्ति का गंभीर रूप से क्या होता है, विकास देरी से होता है। फेफड़ों से संबंधित दिक्कत रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है, रेस्पिरेशन में दिक्कत रहती है। तो वो व्यक्ति भी 1 साल से कम ही क्या रह पाता है, वो बच्चा भी जीवित रह पाता है। तो ये भी बहुत गंभीर है। अगला आता है क्राई डू चैट, इसको आप कैट क्राई के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, यही एक देखो, इसमें भी नंबर हो गए 47, इसके पहले वाले में भी नंबर कितने हो गए थे, 47 दोनों में। क्राई डू चैट ना थोड़ा अपवाद है, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीशन। तो बच्चों को लगता है मैडम क्राई डू चैट तो उसमें आना चाहिए था, मेंडेलियन में। नहीं, आपका जो क्राई डू चैट है वो भी किस में आता है, तो वो भी इसी तरह की डिसीज में आता है, क्रोमोसोमल में। एग्जाम का एक बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोमल डिसीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडेलियन, कौन सी गुणसूत्री विकार है और कौन सी मेंडेलियन विकार है। तो मैं आपको 8 नाम आज याद करवा दी हूँ क्रोमोसोमल के, अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। और क्राई डू चैट भी उसी का हिस्सा है, बस यहाँ पे संख्या कम ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पे जो 5वां जोड़ा है, ऐसा 5वां जोड़ा बैठा होगा गुणसूत्र का, उसका आंशिक विलोपन हो जाएगा। मतलब सपोज एक पार्ट उसका हट जाएगा और एक पार्ट रह जाएगा, जिसके कारण बच्चों में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम होता है कि बच्चों के रोने की आवाज कैसी हो जाती है, बिल्ली के जैसी, सर उनका छोटा और गोल चेहरा छोटा सा सर, ठीक है। ये कुछ आंखों का कैसे होना, दूर दूर, हाइपर टेलोरिज्म कहते हैं। और उनको बहुत गंभीर बौद्धिक क्या होती है, कमी होती है। मतलब देखो ये जितने भी बच्चे ये मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बहुत आसानी से एक बार रिकॉल कर लीजिए, डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े की ट्राइसोमी, पटाउ सिंड्रोम 13वां जोड़ा, एडवर्ड सिंड्रोम आपका आ जाएगा 18th, और क्राई डू चैट मतलब 5th पेयर में क्या हो जाना, डिलीशन विथ इनके सिम्टम्स के साथ, ताकि एग्जाम में यहां से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से बन जाए। चलिए अब इसके बाद
इसके बाद यदि मैं बात करूं एलोसोमल में कोई दिक्कत आ जाए तब कौन कौन सी डिसीज होगी, तो देखो एलोसोमल में कौन कौन सी होगी, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये एलोसोमल वाला। एक्स एक्स किस में होता है, फीमेल में, और एक्स वाई किस में होता है, मेल में। इनमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एलोसोमल। इसमें आपको 4 याद करने हैं, कौन कौन से, क्लिनफिल्टर, टर्नर, सुपर मेल और सुपर फीमेल। ठीक है, चलो बहुत आसानी से याद करते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कब होगा, जब हम कह रहे हैं कि क्लिनफिल्टर में होता क्या है, मेल के पास था एक्स वाई, फीमेल के पास था एक्स एक्स। ठीक है, मेल से आया कौन सा, वाई, फीमेल से आया एक्स, तो क्या आया था, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, ऐसा आया। कौन सा एक्स वाई जब होता है तो कौन सा बच्चा पैदा होता है, बॉय चाइल्ड। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, मेल पेरेंट था, फीमेल पेरेंट थे। ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पे एक्स वाई आया, बॉय चाइल्ड होने वाला था, बट यहाँ पे गलती से एक्स वाई के साथ एक और एक्स जुड़ गया। क्या बोल रहे हैं हम, गलती से एक्स वाई के साथ एक और एक्स जुड़ गया, तो उस बच्चे में मेल के साथ साथ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगे, और इसी सिंड्रोम को क्या कहते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। जहां पर भी क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे, 46 से मतलब नंबर में चेंज हुआ, क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा एक्स एक्स वाई। इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये एक्स वाई एक्स या एक्स एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। और ये किस में होगा, तो याद रखना मेल्स में। किस में होगा, मेल्स में। इतने फैक्ट अगर तुमने याद कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे ना बने। क्या हमने सीखा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल में कितना हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण एक्स एक्स वाई पैटर्न बनेगा, जिसके कारण उनमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे लंबा कद है ना, गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, स्मॉल टेस्टिस मतलब वो पूरी तरह से क्या रहते हैं, विकसित नहीं रहते हैं यूजुअली। यहाँ पर इनफर्टिलिटी वाला केस आ जाता है, बांझपन वाला केस, लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्या रहता है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसा रहता है, कम रहता है, और बाल कैसे रहते हैं, कम रहते हैं। जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीमेल की क्या है, मेल के विपरीत है। आवाज पतली हो जाती है, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, बॉडी हेयर कम रहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसमें देखने को मिलते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। बार बॉडी का मतलब क्या होता है, याद रखना, बार बॉडी का मतलब होता है एक्स एक्स्ट्रा होना, एक्स क्रोमोसोम का क्या होना, एक्स्ट्रा होना, एक्स क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना क्या कहलाता है, बार बॉडी। और बार बॉडी है बिल्कुल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, एक्स वाला, तो जहां पर भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो आप क्या लिख कर आएंगे कि वहां पे बार बॉडी पाई जा रही। बस इतना याद रख लो, तुम जीत जाओगे ये जंग। फिर क्या आ गया, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, फीमेल में। किसमें होता है, फीमेल में। कैसे होगा, तो हमने कहा एक था फीमेल पेरेंट, एक था मेल पेरेंट। ठीक है, जब फ्यूजन हुआ तो यहां से आया एक्स, यहां से भी आया एक्स। बढ़िया आने वाला था कौन, गर्ल चाइल्ड। कौन आने वाला था, गर्ल चाइल्ड, एक्स एक्स। पर दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे एक्स एक्स के साथ ये x क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। और x x की जगह यहाँ पे कितना बचा, तो केवल एक x बचा, और एक क्या रह गया, 0। तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। देखो हर जगह 45 हो रहे थे, यहाँ 47 हो रहे थे, यहाँ पे 45 हो गए, एक x ही गायब हो गया। तो वो वाली महिलाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं रहेंगी। और यहाँ पर कद कैसा होगा, छोटा, इस बात को याद रखना। ठीक है, गर्दन पर त्वचा की झिल्ली, वेब्ड नेक है ना, ऐसे गर्दन पर त्वचा होती है। अविकसित ओवरी है ना, मासिक धर्म आगे पीछे रहेंगे, और कुछ ना कुछ हृदय हृदय संबंधी दिक्कत भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है। और यहाँ पर x गायब हो गया, x एक्स्ट्रा नहीं, तो यहाँ पे बार बॉडी क्या रहेगी, अब्सेंट, अनुपस्थित रहेगी, ना कि उपस्थित रहेगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले लास्ट के दो कौन से, सुपर मेल और सुपर फीमेल। नाम से क्लियर है कि भैया सुपर मेल मेल में होगा, होगा क्या, एक्स वाई, मेल चाइल्ड आने वाला था, एक और वाई जुड़ गया, पीछे क्या हो रहा था, एक्स वाई था तो एक और एक्स जुड़ गया था, तब तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अब यहाँ पे वाई जुड़ गया तो हमें ना तो ज्यादा चाहिए ना कम, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, एक्स वाई वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स के एक एक्स्ट्रा वाई के कारण इसमें भी लंबा कद होगा, पर यहाँ पे फर्टिलिटी नॉर्मल रहेगी, फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीखने की क्षमता हल्की रहेगी। पर यहाँ का जो मेन दिक्कत है ये वाली बात, इस तरह के जो मेल रहते हैं ना वो यूजुअली बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, इसीलिए सिंड्रोम को क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के मेल बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति के, बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से सिंड्रोम में आएंगे, सुपर मेल। देखो सुपर क्लिड फिल्टर याद हो गया हमें, एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ठीक है। टर्नर याद हो गया, X0 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। फिर हमसे कोई पूछे सुपर मेल, तो मेल्स में होगा जिसमें एक्स वाई के अलावा एक और वाई जुड़ जाएगा, जिसमें फर्टिलिटी वगैरह नॉर्मल रहेगी, केवल बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, और यहाँ पर भी बार बॉडी क्या रहेगी, अपसेंट रहेगी। और लास्ट होता है आपका सुपर फीमेल, वही हो जाएगा एक्स 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 एक्स, मतलब गर्ल चाइल्ड हो रहा था, एक और एक्स आ गया। तो भैया दिक्कत है, हमें ना ज्यादा चाहिए ना कम, तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, कभी भी पूछू 47। अगला याद रखना क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, किसमें होगा, फीमेल में, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण। और इसमें भी यूजुअली फर्टिलिटी तो कैसी रहती है, सामान्य ही रहती है, लर्निंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है भैया, जल्दी से ओवरी फेलियर हो जाता है, ठीक है, ज्यादा केसेस में बच्चे वगैरह नहीं पैदा कर पाते, ये देखते हैं। और यहाँ पर जो हाइट रहती है वो यूजुअली, यहाँ पर भी हाइट कैसी रहती है, टॉल हाइट, कैसी हाइट रहती है, टॉल। तो देखो यहाँ पर भी टॉल है, यहाँ पे भी लंबा कद है, यहाँ पे भी लंबा कद है। छोटा कद केवल एक ही में याद रखना, कौन से सिंड्रोम में आ रहा है, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें आप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, चलो। तो आज कितने याद किए हम लोगों ने टोटल, तो हम लोगों ने टोटल क्रोमोसोमल डिसीज 8 याद की, जिसमें हम लोगों ने 4 क्या याद किए, हमारे ऑटोसोमल वाले, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ, एडवर्ड और क्राइडूचेट। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े की ट्राइसोमी, पटाऊ सिंड्रोम 13वें जोड़े की ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी, और क्राइडूचेट 5वें में डिलीशन हो जाना। वैसे हम लोगों ने एलोसोमल में कितने पढ़े, तो एलोसोमल में हम लोगों ने कितने पढ़े, तो एलोसोमल में हम लोगों ने कितने पढ़े बेटा, 4। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम XXY, टर्नर सिंड्रोम X0, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हमारे सुपर मेल XYY और सुपर फीमेल XXX। बहुत ही आसानी से विद कैरेक्टर कितने नंबर होते हैं, क्या पेयर बनती है, इतना याद कर लो, एग्जाम में पूरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए इसी तरह की बहुत छोटी छोटी सीरीज के साथ, बहुत छोटे छोटे क्रूशियल टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे हमारे 10 मिनट सीरीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।